आज 2 दिसंबर है, डॉर्मेंसी आ गया है एडेनियम का। तो दिसंबर के मंथ में एडेनियम का कंप्लीट केयर कैसे करें, किस तरह एडेनियम को करें कि वो फ्लावर दे, क्योंकि दिसंबर एडेनियम का डॉर्मेंसी होता है। दिसंबर और जनवरी ये 2 मंथ ऐसा होता है एडेनियम के लिए बहुत ही क्रूशल टाइम होता है। तो इस टाइम में अगर हम लोग सही इसका केयर टेक नहीं करते हैं, अगर इसकी अच्छी से देखभाल नहीं करते हैं, तो प्लांट रॉट होने के चांस रह सकते हैं। और इतने बड़े बड़े कॉटेक्स भी इस विंटर में एडेनियम की डॉर्मेंसी में ख़राब हो जाते हैं। तो डॉर्मेंसी में एडेनियम का केयर कैसे करें, विंटर केयर कैसे होना चाहिए, दिसंबर केयर कैसे होना चाहिए, सारे को आज मैं डिस्कस करूंगी। तो आज की मेरी टॉपिक है कि दिसंबर में अपने एडेनियम का कंप्लीट केयर कैसे करें, जिससे वो डॉर्मेंसी को अच्छे से झेल सके, विंटर की वो ठंडी हवा को सह सके। तो चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि विंटर में दिसंबर के मंथ में एडेनियम का कंप्लीट केयर कैसे करें। देखिए, सबसे पहले मैं इस प्लांट से ही स्टार्ट की हूँ। पूछिए क्यों? आप इसमें देख रहे होंगे बहुत सारे लीफ येलो हैं। अगर इसमें सीड पॉट भी है, अगर ग्रीन है, तो इसमें मैं अगर पूरा दिखाऊं तो इसमें कम से कम 25%, क्या मैं 30% कहूँगी, लीफ येलो है। हाँ, तो लीफ येलो होंगे क्यों? ठंड बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर डाउन हो रहा है। जब टेम्परेचर डाउन होता है तो एडेनियम के लीफ येलो होंगे। अगर वो फ्लावरिंग भी करेगा तो लीफ येलो होंगे। और मैं आपको एक नॉर्मली अगर वैसे मैं बताऊं एवरेज, तो प्लांट का आपका एडेनियम के प्लांट के मान लीजिए अगर 100% लीफ है तो उसमें वो 70 से 80% वो गिर जाएंगे, पीले होके, झड़ के, ख़राब होके, क्योंकि टेम्परेचर के चलते होता है ना। देखिए, एडेनियम बहुत अच्छा ग्रोथ करता है कब? उसको 30 के ऊपर का टेम्परेचर चाहिए। अगर मान के भी चलिए मिनिमम 25 से 35, एडेनियम बहुत अच्छा चलता है। उसके फ्लावर कलर अच्छे होते हैं, उसके चटक कलर होते हैं, कॉटेक्स भरता है। फिर वही जैसे आपका 35 के ऊपर है, मतलब 40 प्लस ऊपर होगा, फिर वो फ्लावर नहीं करेगा। तो मैं सबसे पहले बोलूँगी, इसलिए मैं स्टार्ट की ये इस येलो लीफ से। तो घबराई नहीं, मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी, लगभग 7 से 8 पॉइंट क्लियर करूंगी। आप उस पॉइंट को जरूर से ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, एडेनियम को डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। अभी ये नहीं कि कुहासा पड़ रहा है, ओस पड़ रहा है तो प्लांट को हटा दिए, उसको साइड में रख लिए, या ग्रीन नेट या पॉली हाउस में रख सकते हैं। मैं फिर कहूँगी पॉली हाउस दैन बेटर, लेकिन ग्रीन नेट साइड बरामदे पे मत रखिए, उसको खुले छत पे, मतलब जहाँ आपने रखा था, मतलब इन द सेंस उसकी लोकेशन चेंज मत कीजिए, बहुत अच्छा चलेगा। आप मेरे देखिए सारे एडेनियम का लीफ बहुत डाउन गिर रहा है पीले होके, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बहुत सारे को हटाई भी हूँ, लेकिन मैं इस प्लांट को रखी थी सिर्फ मेनली मेरा मकसद था आपको दिखाना। तो मैं बोलूँगी एडेनियम सन लविंग प्लांट है। अगर अभी भी उसको दिन का, जैसे हम लोग की लोकेशन में अभी दिन का टेम्परेचर 20 है, रात लगभग 15 के आसपास जाता है। तो अभी भी देखिए, अभी मॉर्निंग का 8 बजा, देखिए अभी भी धूप है। अगर मैं दिखा रही हूँ तो देखिए अभी भी तेज़ ही धूप है, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरे एडेनियम बहुत अच्छे चल रहे हैं। आपके लोकेशन अगर में है तो मैं कहूँगी ये नहीं कि बरामदे पे रखिए, बस डायरेक्ट धूप में रहने दीजिए, बहुत अच्छा। क्योंकि धूप से क्या होगा, ये दिन के धूप को लेके रात के ये ठंड को सहने के लिए तैयार होगा। फर्स्ट सनलाइट मत चेंज कीजिए। हाँ, छोटे कॉटेक्स हैं, जैसे मान लीजिए आपके सिडलिंग है तो आप उसे अप डाउन कर सकते हैं, मैं वो भी छत पे दिखाऊंगी। अभी तो ये मेरे फर्स्ट फ्लोर पे है। नेक्स्ट आता है वाटरिंग। इसका वाटर कैसे देना होगा? दिसंबर है, मैं कहूँगी एकदम 15 दिन के इंटरवल कर दीजिए। दिसंबर में 2 बार पानी दीजिए। मैं क्या बोली? दिसंबर में 2 बार दीजिए। कब? जब आपने मिट्टी का यूज़ किया। अगर आपने सिंडर का यूज़ किया है तो आपको विंटर मैंने हर एक वीक देना होगा, हर एक हफ्ते में, क्योंकि सिंडर क्या होता है, पानी को होल्ड नहीं करता है। देखिए, पानी मतलब आपकी पॉटिंग मीडिया, आपने किस पॉटिंग मीडिया में एडेनियम को लगाया। अगर आपने मिट्टी यूज़ किया है तो मैं कहूँगी दिसंबर में बस एक या 2 बार वाटरिंग कीजिए 15 दिन के इंटरवल में, उतना ही। जैसे सपोज दैट आपने जैसे इस प्लांट में अगर 1/2 लीटर दे रहे हैं तो अब इसको पानी कितना देना होगा दिसंबर में? एकदम आधा कर दीजिए, मतलब 250 ml बस। और अगर सिंडर है तो वीक में 1 बार दे सकते हैं, इस तरह करके। और एक मैं आपको रफली बताती हूँ, आप जब कभी भी पानी दीजिए एडेनियम में, तो अगर आपको इतना भी नहीं है तो आप पॉटिंग मीडिया को पहले ऐसे देख लीजिए। अगर आपकी पॉटिंग मीडिया ऐसे भींगी है, अगर वो, तब ही आप उसको पानी दीजिए। अगर वो सूखी मतलब 2 से 3 इंच अगर सूखा हो, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह, देखिए 2 से 3, देखिए मैं रखी हूँ इसका, मेरा देखिए कैसे फाइब्रस रूट का ग्रोथ है, देखिए हर एक स्टोन के नीचे। तो मैंने ऐसी पॉटिंग मीडिया दी है कि देखिए आपको एडेनियम का सारा फाइब्रस रूट और ये सबके साथ है, मैं सारे पॉट में देखिए। तो ये पॉटिंग मीडिया का कमाल है। मैं क्या बोली? पॉटिंग मीडिया, केयर टेक, फर्टिलाइज़र, सारे का कमाल है।
आप ऐसे करके देख लीजिए, अगर 2 इंची तक ये सूखा है तभी इसमें पानी दीजिए। जैसे मेरे ये सारे प्लांट आप देख रहे हैं, ये मेरे कोई 4 साल कोई 5 साल के पुराने, तो मैं इसमें पानी कितना दे रही हूँ, कितने दिन के इंटरवल में। जैसे मैं इसको भी 1 हफ्ते में दूंगी, जैसे मैंने इसको 30 नवंबर को मैं दी हूँ, संडे को, मैं संडे का संडे, तो 30 नवंबर, तो मैं फिर दूंगी 7 दिसंबर, और फिर मैं दूंगी 14 दिसंबर, 2 बार हो गया 7 दिन के इंटरवल में। 15 दिसंबर के बाद मैं इसे सीधे दूंगी 30 दिसंबर को, और जनवरी में मैं 5 या 6 तारीख को मैं सारे को इसको अप्रूव करूँगी, ये सारे को अप्रूव करके हैंग करूँगी। 4 या मान के चलें 10 जनवरी तक मैं सारे को हैंग करूँगी। तो हैंग से क्या होता है, कॉटेक्स बड़े होते हैं, हेल्दी होते हैं, मोटे, उस पर मैं एक अलग डिटेल वीडियो बनाऊँगी। तो सेकंड, वाटरिंग एकदम संभल के, मैं आपको बता दी। हाँ, अब जैसे इस तरह के सीडलिंग है, जैसे ये मेरे 7 मंथ के, तो इसको पानी देना होगा हर एक वीक संडे का संडे आप रखिए, बस इतना ही पानी दीजिए कि पॉटिंग मीडिया से भींगे। कभी भी पॉट से ड्रेन आउट मत कराइए। मैं क्या बोली, कभी भी पॉट से ड्रेन आउट अभी पानी नहीं देना, मतलब थ्रोली वाटरिंग नहीं करना है। थर्ड, क्या इसमें पेस्ट अटैक होते हैं, इंसेक्ट लगते हैं? हाँ, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है अभी भी, आपको मैं दिखाती हूँ। मैं तो 2-3 बार स्प्रे की हूँ किसका, मिलीबग का, ये इंसेक्टिसाइड का, लेकिन फिर भी मिलीबग इतने मेरे प्लांट में लग रहा है। देखिए ये इसके बर्ड्स, कलियाँ सारे को वो खा रहा है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। फिर देखिए मैं जबकि स्प्रे की हूँ, और स्प्रे किए हुए बस मुझे अभी 2 से 3 ही दिन हुआ है। देखिए आप यहाँ पे देखिए वाइट दिख रहा है, देखिए ये देखिए, तो ये बर्ड्स को ना टिकने नहीं देता है। और देखिए इसका यहाँ पे भी देखिए, ये सारे सीड पॉट्स को देखिए यहाँ पे, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो मैं यही कहूँगी हर एक 15 दिन के इंटरवल में आप कोई भी इंसेक्टिसाइड, मैं तो इमिडाक्लोप्राइड का यूज़ करती हूँ, आप नीम ऑयल का भी यूज़ कीजिए। देखिए जबकि कहते हैं कि एडेनियम हार्डी होता है, इसके सैप कर मैंने जहरीले होते हैं, तो नहीं होता है, लेकिन देखिए मेरे सीड पॉट को ये कैसे खा रहा है। ये क्या लगा हुआ है, मिलीबग देखिए, और मैं दे ही रही हूँ, लेकिन फिर भी, तो इस कारण मुझे नहीं लगता है कि इस बार ये सीड अच्छे से हेल्दी होंगे। तो मैं ये बोली हर एक 15 दिन में आप कोई भी इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं, नीम ऑयल हो, और उसके बाद नहीं तो आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों कर सकते हैं। हर एक 15 दिन के अंदर में आपको फंगीसाइड का यूज़ करना है। थर्ड में मैं आपको बताई फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज़। फंगीसाइड का यूज़ बहुत जरूरी है, और मैं एक बार बोलूँगी कि पॉटिंग मीडिया में भी आप फंगीसाइड दीजिएगा। जब इसकी वाटरिंग कीजिएगा ना, मतलब जब भी आप इसमें वाटरिंग कीजिए तो इसमें फंगीसाइड घोल के दीजिए। बहुत सारे आते हैं, मैं तो सांप का यूज़ कर सकती हूँ, ऑर्गेनिक में आता है, रेडोमिल गोल्ड आता है, बेबेस्टिन, ट्रैकोडर्मा, किसी भी कंपनी का, मैं क्या बोली, किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए, आप फंगस को हटाने के लिए, इसके कॉटेक्स अच्छे रहे तो बहुत अच्छा चलता है। मैं आपको 2 चीज़ का बता दी, इंसेक्ट का और फंगस का, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर में मैं आपको बोली इस समय अपने प्लांट को चेक करना है। चेक इन द सेंस ऐसे देखिए, जैसे हम लोग पर मंथ चेक करवाते हैं ना, मंथली चेकअप होता है, वैसे प्लांट का ऐसे कॉटेक्स को देख के अगर ये टाइट है, मोटे हैं, तो मतलब ये प्लांट अच्छे हैं। और अगर आपको लगे कि जहाँ पे जो थोड़ा सा गल रहे हैं या थोड़ा सा सॉगी हो रहा है या उसके ऐसे नहीं, तो आप उसको ऐसे खुरच के देखिए। ऐसे देखिए, मैं आपको दिखा, देखिए मेरे ग्रीन है ना, तो ग्रीन इन द सेंस वो सही है। अगर वो काला दिखिए तो समझ जाइए रॉट है। तो उसको क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, एकदम इसको अपरूट कर दीजिए। इसकी पॉटिंग मीडिया झाड़ के साइड में रख दीजिए, कहाँ पे, जहाँ पे सैड हो, धूप ना आए, बस रहने दीजिए आराम से 1 मंथ। अगर बड़ी प्लांट है तो मैं 1 मंथ कर रही हूँ, फरवरी में रिपोर्टिंग कर लीजिए। नहीं तो अगर आपके छोटे प्लांट है तो 4-5 दिन के बाद आप उसको एकदम, मैं कहूँगी किस पॉटिंग मीडिया में लगाइए, कुछ नहीं, 100% सैंड ले लीजिए। मैं क्या बोली, 100% सैंड में आप अपने एडेनियम की रिपोर्टिंग कर दीजिए। फिर जब 15 फरवरी बाद आप उसे एडेनियम की पॉटिंग मीडिया में दे दीजिएगा, तो इससे ना प्लांट आपके ख़राब नहीं होंगे। और देखिए मैं छत पे 2-4 प्लांट रखी हूँ खूबसूरती के लिए, मुझे अच्छा लगा इसीलिए। तो मैं आपको ये भी बताई कि प्लांट का चेक करना। और एक इस समय एक प्रॉब्लम आता है ब्रांच रॉट का, टिप रॉट, ब्रांच रॉट। मैं कई सारी वीडियो में भी दिखाई हूँ। टिप रॉट, ब्रांच रॉट क्या होता है, वो ऊपर से ही, देखिए अभी क्या होता है, तेज़ जब कुहासा पड़ेगा तो ऊपर से ना ओस जब गिरता है इस टिप में, तो यहाँ से ये रॉट होता है, इसको कहता है टिप रॉट। तो ये जब यहाँ देखिए कोई लीफ वगैरह नहीं है, तो यहाँ से ये रॉट होने का होता है। मैं आपको दिखा रही, मेरे एक प्लांट में है जो जब 7 मंथ के प्लांट है, इसको भी पानी देने में आपको बोली हूँ, तो इसको 7 दिन में दीजिएगा, माने हर एक संडे का संडे। तो इसको
15 दिन के इंटरवल में आप इसमें क्या कीजिएगा, सीवीट एक्सेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ह्यूमिक एसिड किसी का भी 2 ml 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके आप इसमें पॉटिंग मीडियम देगा, तो इसके प्लांट भी हेल्दी रहेंगे, प्लांट भी अच्छा चलेगा, फ्लावरिंग जो हो रहा है वो भी होगा और कॉटेक्स अच्छे रहेंगे। क्योंकि देखिए इसको हम लोग ये नहीं कहेंगे कि 15 दिन का इंटरवल करें, क्योंकि इसके कॉटेक्स छोटे, तो इसके श्रिंक होने के चांस रहेंगे, और जब श्रिंक कर जाता है तो प्लांट संभालना मुश्किल होता है। तो इसलिए ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि एडेनियम को 1 मंथ में पानी देना और 2 दिन में देना या 7 दिन में। आप अपने एडेनियम के कॉटेक्स, साइज, उसके एज के हिसाब से आप वाटरिंग शेड्यूल कीजिएगा। इसलिए मैं हर एक टाइप के प्लांट को दिखा के कह रही हूँ। और देखिए 7 मंथ में मेरी फ्लावरिंग कितनी अच्छी, देखिए कलर अगर मैं दिखाऊँ इतना खूबसूरत लग रहा है, डार्क रेड में बीच में वाइट है, देखिए यहाँ है, ये पूरे रेड है और ये देसी पेटल के हैं। और देखिए अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पे भी ये वाइट लेते हुए है। तो ये सारे मेरे 7 मंथ के प्लांट है जिसमें फ्लावर, ये यहाँ पे वाइट की मात्रा ज़्यादा है, पिंक कम है। और देखिए बर्ड्स कलियाँ बहुत बन रही है, तो इसको ये नहीं करना है कि अब इसमें 05234 या 0050 ये किसी भी केमिकल का किसी का मत यूज़ कीजिए, कुछ का मत कीजिए। जो फ्लावर खिल रहा है वो खिलेगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं देना है, तो आज जैसे 2 दिसंबर है, तो जो भी है मैं यही कहूँगी 10 दिसंबर के अंदर में आप फोलिएज स्प्रे कर दीजिए। मैं क्या बोली, फोलिएज स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मैं पॉटिंग मीडिया मना करूँगी, क्योंकि पॉटिंग मीडिया में दीजिएगा ना तो प्लांट नहीं लेगा, क्योंकि प्लांट तब तो से बहुत डॉर्मेंट हो जाएगा। कोई भी फर्टिलाइज़र को लेके प्लांट अपने में लेने में उसको 10 दिन का, लगभग 8 से 10 दिन का टाइम लगता है, उस समय वो बेचारा नहीं चलेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ ना कि प्लांट अगर आप लगा रहे हैं तो उसके थोड़े से कंडीशन को समझना होगा। देखिए मैं कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही, इस कारण मैं इसके बहुत सारे लीफ को भी हटाई हूँ। मैं आपको ये भी बता दें कि इस टाइम में पॉटिंग मीडिया में फर्टिलाइज़र मत दीजिए। अगर चाह रहे हैं तो 1 से 2 लिक्विड फर्टिलाइज़र का फोलिएज स्प्रे कीजिए। मैं क्या बोली, फोलिएज स्प्रे, मतलब अभी हमको पॉट में एडेनियम के पॉटिंग मीडिया में किसी तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना, ना सॉलिड ना लिक्विड, मैं यही कहूँगी, तो बहुत अच्छा चलेगा। प्लांट आपके गड़बड़ होने के चांस नहीं रहेंगे। और देखिए अभी मौसम है तो वो फ्लावर देगा ही, कुछ खिलेंगे कुछ नहीं भी खिलेंगे। जैसे ये वाइट वाला, इसमें भी मिलीबग मेरे को बहुत तंग कर रहा है, लेकिन देखिए फिर भी बेचारा 2-4 खिलता आएंगे। और ये कलर बहुत मुझे अच्छा लगता है, देखिए ये वाइट लेमन लेते हुए है, देखिए तो इस टाइम में चलता है। तो बस मैं आपको यही कहूँगी कि इस टाइम में फर्टिलाइज़र के पीछे मत जाइए, प्लांट को छोड़ दीजिए। बस मैं यही कहूँगी, प्लांट को उसके अपने हाल पे छोड़ दीजिए। बस अब रखना क्या है, एकदम कड़ी निगरानी, ताकि प्लांट ख़राब ना हो। उसके बाद होता है कि प्लांट का क्लीन करना, नेक्स्ट टॉपिक मैं रखूँगी। सबसे जरूरी प्लांट को क्लीन करना, क्लीन इन द सेंस कि इसके जैसे येलो लीफ हो रहे हैं तो उसको इस प्लांट में मत रहने। देखिए जैसे मेरे अरेबिकम में बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं तो 2-4 का हटाई हूँ, बाकी मैं रखी हूँ फिर आपको दिखाने के लिए। देखिए अरेबिकम में इस तरह के जब येलो लीफ हो तो उसको आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। ये बेकार की प्लांट की एनर्जी ले रहा है, इस तरह हटा के आप उसको क्या कीजिए, ये कर दिए। और पॉटिंग मीडिया में जो आपके अगर गिर रहे हैं तो कभी भी यहाँ पे सूखे फूल लीफ मत, यहाँ से ये फंगस होने का चांस रहेगा। और इसको भी ऐसे एक बार छू के देखिए, देखिए कितने सारे हैं मेरे, मैं तो आपको दिखाने का, ऐसे आप छुइएगा तो निकल जाएगा। और देखिए इसमें कलियाँ भी बन रही है, लेकिन ये इतने ठंड में नहीं खिलेगा, ये फ्लावरिंग करेगा बहुत अच्छे से। कब, फरवरी से, फरवरी के बाद से। और देखिए मैं यहाँ पे जो कट की थी आपको मैं दिखाई थी, ये थाई सोको का, देखिए यहाँ पे मैं फंगीसाइड लगा देती और कितना खूबसूरत से है अभी ये देखिए ये। और इसकी कटिंग को अभी मैं लगाई भी नहीं हूँ, आज मैं सोच रही हूँ लगा दूँगी। देखिए ये इतना तक हो गया, ये आराम से चलेगा। देखिए ये जब सूख गया, मैं लगभग 4-5 दिन से ऊपर हो गया, तो सूख जाने के बाद देखिए ये कैसे यहाँ पे हो गया। और मैं इसे 100% बालू में लगाऊंगी और कुछ नहीं मैं इसमें दूँगी। देखिए इसका पूरा ये श्रिंक हुआ, तो ये हो गया। तो बस प्लांट को ऐसे चेक करना है। तो क्या अब नेक्स्ट आता है, इस समय प्लांट की कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग कर सकते हैं? मैं कहूँगी कुछ नहीं, प्लांट को छेड़ना ही नहीं है। ना आप इसको कटिंग कीजिए, ना आप इसको प्रूनिंग कीजिए, ना इसको रिपोर्टिंग कीजिए। प्लांट को जस्ट अब रहने दीजिए। बस मैं यह कहूँगी 2 मंथ उसको छोड़ दीजिए एकदम उसके अपने हाल पे। जनवरी में तो मैं कहूँगी कि अगर आपके 2 साल के ऊपर के प्लांट है तो आप उसे हैंग कर सकते हैं। मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो लाऊँगी, आप उसको देख के कर सकते हैं। तो आप इस समय किसी को कुछ मत कीजिए, प्लांट
रहने दीजिए। हाँ, अगर आप मान लीजिए सपोज कोई गमला टूट गया, ये नेसेसरी है, तो क्या कीजिए, बस पार्शियल रिपोर्टिंग इस पॉट से निकालें और उसमें बैठा दें। मतलब उसकी एडेनियम की जो कॉटेक्स है, उसके पॉटिंग मीडिया, उसके रूट जोन को ज़रा सा भी नहीं छेड़ना है। मैं क्या बोली, ज़रा सा भी नहीं छेड़ना है, बस उठाना है और इसमें बैठा देना है, आपके बहुत अच्छे चलेंगे। आप यहाँ पर ही देखिए मेरे सारे एडेनियम के। और एक बार मैं बोगनविला दिखाती हूँ, मस्त चल रहा है। तो बस मैं यही कहूँगी कि अभी इतना विंटर आ रहा है तो एडेनियम के साथ कोई छेड़खानी नहीं, एडेनियम को उसके अपने हाल पे छोड़ दीजिए। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ जो मैं मंगाई थी ऑनलाइन प्लांट, बहुत अच्छे से मेरा चल रहा है। हाँ, बडिंग तो अभी नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि अभी प्लांट छोटे हैं, और अगर इसकी बडिंग होगी भी ना तो मैं इसे तोड़ दूँगी। इसको कहता है डी बडिंग करना, मैं सारे की बडिंग हटा दूँगी। अभी तो बना नहीं है और ना ही बनेगा, अगर बना तो भी मैं हटा दूँगी, क्योंकि एक दो में मुझे दिख रहा है। तो इस टाइम में आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बड़े प्लांट को हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लांट मैच्योर है तो वो काफ़ी अच्छे से चलेगा। नेक्स्ट आता है क्या, इस समय आप परचेस कर सकते हैं, तो मैं कहूँगी रुक ही जाइए, मत परचेस कीजिए। ये काम आप जनवरी के लास्ट में, अगर आप ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो जनवरी के लास्ट में मैं कहूँगी ऑर्डर कीजिए। और अगर आप अपने लोकल नर्सरी से ले रहे हैं तो मैं कहूँगी 15 फरवरी के बाद लीजिए, क्योंकि अभी प्लांट लाइएगा वो अधिकतर सेल करने के लिए या तो मिट्टी में करते या नहीं तो कोकोपीट में डालते। अब ला के उसको रिपोर्टिंग कीजिएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो प्लांट गड़बड़ होने का चांस होगा, और अगर आप एक्सपर्ट हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जिनको पता है वो कभी भी सालों भर अपने गार्डन में हर एक वर्क करते हैं, ग्राफ्टिंग है, एडेनियम का खरीदना, कटिंग, प्रूनिंग सब करते हैं। मैं सारी चीज़ बताती हूँ बिगिनर के लिए। कोई अगर स्टार्टिंग से एडेनियम की क्या कहता है प्लांट को लगा रहे हैं तो मैं यही कहूँगी अभी किसी भी प्लांट की आप परचेज़ मत कीजिए। नेक्स्ट आता है क्या, इस समय ग्राफ्टिंग कीजिएगा, मैं कहूँगी नहीं, एकदम ग्राफ्टिंग नहीं करना है। और तो फिर नेक्स्ट आता है क्या, आप इस समय सीड को जर्मिनेट कीजिएगा, करना है, मैं कहूँगी नहीं, मत कीजिए, क्योंकि अभी जर्मिनेशन रेट अच्छा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, अगर अभी आप सीड कीजिएगा ना, अगर बाय द वे वो निकल भी जाता है तो उसका ना ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा, हो सकता है रॉट हो जाए। जब एकदम लगातार 6-7 दिन तक जब तेज़ धूप नहीं निकल, धूप ही नहीं निकलता, बादल रहता है, तो उस टाइम में प्लांट ख़राब होने के चांस रहते हैं। और देखिए मेरे हाइब्रिड में फिर फ्लावरिंग कितना स्टार्ट हुआ है, देखिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि प्लांट का खाली केयर कीजिए, वो फ्लावर देगा ही, थोड़ा सा लेट देता है लेकिन वो देता है। और फर्टिलाइज़र के पीछे मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि भागिए, पहले प्लांट को हेल्दी होने दीजिए। और देखिए इसके कितने, ये हाइब्रिड डबल सीड के प्लांट है, देखिए। तो इस तरह मैं लगभग 7-8 पॉइंट को क्लियर की हूँ। सीड पॉट बने तो उसको रख लीजिए, बस मैं यही कहूँगी। हाँ, अगर आप पूरी तरह से केयर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं तो मना ही करूँगी। और इस तरह के जो सीड पक जाए, बन जाए, तो इसको तोड़ के रख लीजिए, लेकिन इसको ना अभी जर्मिनेट मत कीजिए। और मैं अगर इसकी सीड की क्वालिटी दिखाऊँ ना, देखिए मेरे इतने सीड पॉट बने हैं, लेकिन उसकी जो अच्छी क्वालिटी है एकदम नहीं के बराबर है। देखिए 2-4 ही मुझे जो मिलेंगे, बाकी नहीं। मैं इसे रहने दूँगी, मैं इसे नेक्स्ट फरवरी में लगाऊंगी, क्योंकि अगर अभी सीड जर्मिनेट हो भी गया ना तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, उतना मैं सर नहीं लगाती। मेरे पास बहुत सारे सीड है, जो बचा ठीक। और सबसे अच्छा सीड बनता है मेरा मार्च के टाइम में। आई होप आपको ये दिसंबर केयर एडेनियम का वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। देखिए तेज़ हवा ठंडी का चल रही है, देखिए वो बोतल लुढ़क रहा है, तो इस ठंडे हवा से भी प्लांट को बचाना है। इस ठंडे और खुले हवा में कभी भी जो एडेनियम के जो आप सीड जर्मिनेट किए वो मत रखिए। जैसे देखिए मैं यहाँ पर सीड रखी हूँ और देखिए मैं अभी भी ग्रो कर रही हूँ, मेरे को रिजल्ट अभी भी मिल रहा है। ये तो लगभग 15 दिन के हो गए हैं, 15-20 दिन के। और देखिए एक मैं जर्मिनेट की थी, देखिए इसमें मैं दी हूँ, तो इसमें ये अभी 3 निकला है, इसमें दी हूँ, उसमें दी हूँ। तो इसका केयर बहुत करना पड़ता है, इसलिए मैं अभी आपको करने के लिए मना करूँगी। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। और आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।